Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फिर से लापरवाही लोगों के लिए घातक हो सकती है। अनलॉक में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले उच्चतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए हैं। इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन यह संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं है। इसलिए अनलॉक में भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। भारत सरकार की ओर से गठित टीकाकरण विशेषज्ञ समूह कोविशील्ड की दूसरी खुराक के अंतराल को कम करने का विचार कर रहा है। 2 डोज के बीच का अंतराल बढ़ाकर जो 12 सप्ताह किया गया है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 84,332 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,93,59,155 हुई। 4,002 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,67,081 हो गई है। 1,21,311 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,79,11,384 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी का एहसास होने के बाद अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का बयान आया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों एक हो सकते हैं। इस बात की तरफ संकेत देने लगे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए आदेश, ओवरटाइम भत्ता रिवॉर्ड्स में 20% की कटौती। कोरोना के बीच 20% की कटौती का आदेश। वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने किया ज्ञापन, खर्च पर अंकुश लगाने को जारी किया आदेश। गायत्री परिवार द्वारा ग्रामीणों को गांव-गांव, घर-घर जाकर टीकाकरण हेतु प्रेरित जागरूक किया जा रहा है। लखनऊ में गायत्री शक्तिपीठ रामपुर देवरई बीकेटी लखनऊ परिसर में 45+ आयु वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की घटना, लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों में हुई चोरी, कहीं दीवार काटकर तो कहीं ताला तोड़कर हुई चोरी। जिले के 30 सरकारी स्कूलों में लाखों की चोरी, पंखे, स्कूल में बजने वाले घंटे, बर्तन चोरी, बिजली के तार और गैस सिलेंडर्स की चोरी। बीएससी के आदेश पर शिक्षक ने दर्ज कराए केस। लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड में ब्रजेश पाठक, निधि एवं न्याय मंत्री एवं उनकी धर्मपत्नी नम्रता पाठक के सौजन्य से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 400 लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर विशेष चेकिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग, कई वाहन चालकों का नशे में मिलने पर चालान, रोडवेज बसों के ड्राइवर की भी चेकिंग की गई। गंगा बैराज पर एसपी ने वाहनों में चेकिंग की। लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कक्षा 12 की परीक्षाओं को आयोजित कराने का विचार करने की अपील की है। डॉक्टर गांधी ने कहा है कि 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों में सभी छात्रों का एक वैध और पारदर्शी मूल्यांकन संभव नहीं है। ऐसे में देश भर के मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने प्रवेश को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि स्कूलों द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया जाता है तो ऐसे में उन मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 2 साल तक लगातार बोर्ड परीक्षा की तैयारी की है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा, पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 23 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 96.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.98 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। 4 मई से 22 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 15 जून से लखनऊ से इन 8 शहरों के लिए चलेगी एसी बस। ऐसे होंगे सीटों की बुकिंग। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटते ही प्रदेश में एसी बसों की मांग बढ़ गई है। मांग को देखते हुए परिवहन विभाग 15 जून से 8 महानगरों के बीच एसी बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। चिन्हित रूटों पर 64 अतिरिक्त बसें चलेंगी, जिसमें एसी जनरल, शताब्दी और वॉल्वो बसें हैं। परिवहन निगम की ऑनलाइन सीट बुकिंग में एसी बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। 8 रूट चिन्हित किए गए हैं जहां एसी बसों की मांग ज़्यादा है। अतिरिक्त बसों में एडवांस सीटों की बुकिंग 13 जून की रात से खुलेगी। किराए में कोई बदलाव नहीं है। बसों का संचालन शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक हर घंटे किया जाएगा। लखनऊ से वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली व बलिया रूट चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि इन रूटों पर एसी बसों से के चलने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त बसों का संचालन आलमबाग बस टर्मिनल से होगा।
कोरोना के इस भीषण दौर में अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने भी कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर ली है। देश में कोरोना की पहली लहर आने के बाद ही कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार से वंचित लोगों को आर्थिक राहत देने के बाद अब ESIC नई योजना लेकर आ रहा है, जिसका लाभ सीधे तौर पर कोविड से मौत होने के बाद कर्मचारियों के परिवार को मिलेगा। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की सैलरी मिलेगी। अंतर धार्मिक वैवाहिक जोड़े की वैवाहिक जीवन की स्वतंत्रता की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दिया अहम आदेश। कोर्ट ने कहा, सुरक्षा सुनिश्चित करते समय महिला के इस्लाम में धर्मांतर से नहीं पड़ेगा फर्क, जब तक जबरन धर्म परिवर्तन का नहीं लगाया हो आरोप। यूपी के बहराइच में 2 तस्करों से 205 ग्राम स्मैक बरामद। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 करोड़ 5 लाख बताई जा रही है स्मैक की कीमत। पुलिस ने दोनों तस्करों को NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा। G7 समूह की अहम बैठक के पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पश्चिम देशों से भारत समेत कुछ दूसरे देशों को वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति में छूट देने को कहा है। मैक्रों ने कहा है कि इन देशों समेत अफ्रीका महाद्वीप की जरूरत के वैक्सीन निर्माण के लिए इस तरह के कदम जरूरी हैं। पीएम मोदी ने कल शाम गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अपने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर विभिन्न मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी समीक्षा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस मांग के तीसरे सप्ताह तक विस्तार हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फिर से लापरवाही लोगों के लिए घातक हो सकती है। अनलॉक में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले उच्चतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए हैं। इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन ये संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं है। इसलिए अनलॉक में भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग का 15 निजी अस्पतालों को नोटिस, बिना लाइसेंस रिन्यूअल चल रहे थे अस्पतालों को 7 दिन का दिया गया समय, प्रक्रिया पूरी न करने पर होगी विधिक कार्रवाई। इसको एक संयोग ही कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय यादव के साथ ही इस जिले में 4 अन्य अधिकारियों का नाम संजय है। इन अधिकारियों के नाम भी संजय। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र हैं। आयुक्त प्रयागराज मंडल संजय गोयल हैं। हाल ही में जिले को नए DM संजय खत्री मिले हैं। इसके अलावा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर संजय कुशवाहा तैनात हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गबोन को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल करने को बड़ी उपलब्धि के तौर देखा जाता है, क्योंकि यह मंच देशों को सीरिया, यमन, माली और म्यांमार में संघर्ष से लेकर उत्तर कोरिया और ईरान से परमाणु खतरे तथा आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के हमलों के संबंध में मजबूती से अपनी बात रखने का मौका देता है। स्विट्जरलैंड के प्राधिकारियों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अगले हफ्ते होने वाली शिखर वार्ता के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा के लिए जिनेवा शहर के वायु क्षेत्र को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने और इलाके में 3000 सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.